हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लचीला त्वरक सिद्धांत या निवेश में पश्चता, फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर थ्योरी और लेग्स इन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज होती है उनकी सेकंड क्लास है। पहले फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट की कौन कौन सी थ्योरीज होती है, तो उनका बेसिक हमने देखा, उनकी क्रोनोलॉजी हमने देखी थी। और हमने एक्सीलरेटर थ्योरी भी पढ़ी थी, नॉर्मल एक्सीलरेटर थ्योरी पढ़ी थी पिछली क्लास में। और अब इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लेक्सिबल एक्सीलरेटर थ्योरी। तो ये जो फ्लेक्सिबल एक्सीलरेटर थ्योरी है, ये नॉर्मल एक्सीलरेटर थ्योरी की एक कमी को दूर करता है कि हमारी नॉर्मल एक्सीलरेटर थ्योरी क्या मानती है? जो हमारा कैपिटल स्टॉक होता है के स्टार, इसको तुरंत बढ़ाया जा सकता है। हमारी नॉर्मल एक्सीलरेटर थ्योरी क्या मानती है? इसमें टाइम ले की जरूरत नहीं होती। ये क्या है? तुरंत तुरंत बढ़ जाता है। लेकिन हमारा फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर थ्योरी यानी लचीला त्वरक सिद्धांत क्या मानता है कि हमारे हमें हमें जो कैपिटल स्टॉक यानी के स्टार इंक्रीज करना होता है, तो ये तुरंत इंक्रीज नहीं होता। इसमें क्या लगता है? टाइम लगता है। यानी इसमें क्या रह जाता है? टाइम लैग रहता है। तो हम इस क्लास में आगे पूरा देखेंगे कि किस प्रकार से टाइम लैग रहता है। तो देखिए, लचीला लचीला त्वरक सिद्धांत सरल त्वरक सिद्धांत की एक मुख्य कमी को दूर करता है। सरल त्वरक सिद्धांत की कमी क्या थी? पूंजी स्टॉक इष्टतम तौर से बिना समय पश्चाता के समायोजित हो जाता है। हमारा जो हमारा सरल त्वरक सिद्धांत क्या मानता था कि पूंजी स्टॉक यानी के स्टार बिना समय पश्चाता के समायोजित हो जाता है, जो कि रियल में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, लचीला त्वरक सिद्धांत में उत्पादन स्तर और पूंजी स्टॉक के स्तर के बीच समायोजन की प्रक्रिया में समय पश्चाता पाई जाती है। यानी हमारा जो फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर थ्योरी क्या मानती है कि हमारे उत्पादन स्तर और पूंजी स्टॉक के स्तर के बीच समायोजन की प्रक्रिया में समय पश्चाता पाई जाती है। यानी हमारा जो उत्पादन स्तर बढ़ा, हमारे क्या है? उत्पादन स्तर बढ़ाना है, तो इसके लिए हमारा कैपिटल स्टॉक क्या है? इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है? समय पश्चाता पाई जाती है। यानी आज अगर उत्पादन स्तर बढ़ाना है तो कैपिटल स्टॉक आज ही नहीं बढ़ेगा। इसमें क्या है? इसमें कुछ टाइम लगेगा। अब देखिए, हमारा जो हमारा जो सिद्धांत है लचिल फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर थ्योरी यानी लचीला त्वरक सिद्धांत, तो इसको हम इसका दूसरा एक और अन्य नाम है। इसको क्या कहते हैं? पूंजी स्टॉक समायोजन मॉडल। क्या कहते हैं इसको? पूंजी स्टॉक समायोजन मॉडल। इसको पूंजी स्टॉक समायोजन मॉडल भी कहते हैं, या कैपिटल कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट, कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल भी कहते हैं। अब देखिए, हमारा लचीला त्वरक सिद्धांत है, यह चेनेरी, गुडविन, कोएस्क और जुनांकर इन अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार से विकसित किया अपने अपने तरीके से। लेकिन जो इनमें से सर्वमान्य है वो किसका है? कोएस्क का। तो किनों की हमारा जो फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर थ्योरी किन किन ने विकसित किया? तो हमारा पहला क्या है? चेनेरी। दूसरा है गुडविन। चेनेरी, गुडविन, कोएस्क और जुनांकर। तो इन अर्थशास्त्रियों ने क्या है? विकसित किया है। लेकिन हमारा जो सर्वमान्य क्या है? कोएस्क का। सर्वाधिक मान्यता किसको मिलती है? कोएस्क को मिलती है। अब हम देखते हैं निवेश में पश्चाता किस प्रकार से होती है, यानी लेग्स इन इन्वेस्टमेंट को हम देखते हैं। तो देखिए, जुनांकर, जो कि हमने बताया था कि हमारा फ्लेक्सिबल एक्सीलरेटर थ्योरी किस किस ने दी, तो उसमें से एक क्या थे? जुनांकर। तो जुनांकर ने उत्पादन और पूंजी स्टॉक के बीच पश्चाताओं का विवेचन किया। जो ये निवेश में पश्चाता है, इनका कौन कौन सी प्रकार की पश्चाता होती है या टाइम लैग्स होते हैं, तो इनके बारे में किसने बताया? जुनांकर ने। जुनांकर जुनांकर ने इनके बारे में बताया। अब देखिए,
वह जो जुनांकर है फर्म के स्तर पर उसकी इसकी व्याख्या करते हैं। जो जुनांकर है ये टाइम ले की व्याख्या किसके स्तर पर करते हैं? फर्म के स्तर पर जो जुनांकर है केवल एक फर्म के स्तर पर ये टाइम ले की व्याख्या करते हैं और फिर क्या करते हैं उसे समग्र स्तर पर बढ़ाते हैं। यानी एक फर्म के स्तर पर इसकी व्याख्या करते हैं कि एक फर्म के स्तर पर कौन कौन से प्रकार के टाइम लेग पाए जाते हैं, फिर उसे क्या करते हैं एग्रीगेट यानी समग्र स्तर पर लागू करते हैं उसे, यानी पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर लागू करते हैं। अब देखिए माना कि उत्पादन के लिए मांग बढ़ती है। क्या माना कि जो हमारे आउटपुट यानी उत्पादन के लिए मांग बढ़ती है इसकी। अब देखिए माना कि फर्म के पास क्या है, फर्म के उत्पादन के लिए मांग बढ़ती है। क्या है? उत्पादन के लिए मांग बढ़ती है। तो इसका क्या मतलब है? फर्म को उत्पादन बढ़ाना है तो इसके लिए फर्म सबसे पहले क्या क्या करती है? तो देखिए सबसे पहले क्या करती है फर्म? इन्वेंट्रीज यानी माल सूचियों का प्रयोग करती है। अब देखिए ये क्या होती है माल सूची? तो फर्म के पास एक्स्ट्रा उत्पादन करने के लिए पहले से ही जो कैपिटल स्टॉक होता है तो उसे इन्वेंट्रीज कहते हैं। यानी जैसे फर्म क्या है 100 इकाइयों का उत्पादन कर रही है लेकिन फर्म के पास जो पूरी उसकी कैपेसिटी है एक्स्ट्रा, जैसे वह 120 इकाइयों तक उसके पास जो माल सूची होती है यानी उसके पास जो कैपिटल स्टॉक होता है उसकी सहायता से वह 120 इकाइयों का उत्पादन कर सकती है। लेकिन करंट में कितनी 100 इकाइयों का उत्पादन कर रही है तो इसमें जो 20 है वह 20 क्या है उसकी इन्वेंट्रीज है। या इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसके पास जो एक्स्ट्रा वस्तुओं का उत्पादन स्टॉक है वह भी उसकी इन्वेंट्रीज में आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है माल सूची का उपयोग करेगी फर्म। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? माल सूची के बाद आएगा उसके पास गहनता से पूंजी स्टॉक का प्रयोग करेगी फर्म। क्या करेगी? गहनता से पूंजी स्टॉक का प्रयोग फर्म क्या करेगी? गहनता से पूंजी स्टॉक का प्रयोग यानी पहले से लगी मशीनों पर ही अधिक मात्रा में उत्पादन। जैसे एक मशीन से जैसे वस्तुओं की 2 इकाइयों का या 10 इकाइयों का उत्पादन कर रही है तो फर्म उसकी जगह 10 की जगह 11। जैसे पहले मशीन 8 घंटे चल रही थी, पहले मशीन 8 घंटे चल रही थी तो उससे 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे चलाने या पहले से ज़्यादा मात्रा में चलाने लग गई तो यानी पूंजी स्टॉक का क्या गहनता से प्रयोग करेगी। अब देखिए तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरे नंबर पर हमारा आता है निर्णयकरण पश्चता। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिसीजन मेकिंग लेग। डिसीजन मेकिंग लेग तो ये क्या होता है? माना कि देखिए जब उत्पादन के लिए मांग बढ़ती है तो फर्म सबसे पहले माल सूचियों का प्रयोग करती है इन्वेंट्रीज का और फिर पूंजी स्टॉक का गहनता से प्रयोग करती है। और इसके बाद भी अगर क्या है मांग अधिक है तो ये मांग क्या है कुछ समय तक बनी रहती है। फर्म तुरंत ही कैपिटल स्टॉक की मांग नहीं बढ़ाती है। तो इसमें ये क्या कहते हैं इसे निर्णयकरण पश्चता कि फर्म में मांग अधिक बनी हुई है यानी इकोनॉमी में मांग अधिक बनी हुई है फिर भी फर्म में जो है कैपिटल स्टॉक की जो मांग है उसको बढ़ाने में कुछ समय लगाती है। तो इसे क्या कहते हैं? निर्णयकरण पश्चता या डिसीजन मेकिंग लेग कहते हैं इसे। अब हमारा चौथा क्या है? प्रशासनिक पश्चता एडमिनिस्ट्रेटिव लेग। तो देखिए हमारी सबसे पहले क्या थी? इसमें पहले क्या थी? निर्णयकरण पश्चता। तो इसके बाद फर्म क्या करती है कि इसमें फर्म कैपिटल स्टॉक बढ़ाने के लिए निर्णय ले लेती है। तो इसके लिए फर्म को क्या करना पड़ेगा? प्रशासनिक यानी गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट भी इसमें क्या है कुछ टाइम लगा सकती है तो इसे क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लेग कहते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? वित्तीय पश्चता। हमारा पांचवा क्या है? वित्तीय पश्चता। अब हमारी वित्तीय पश्चता क्या होती है? तो देखिए हमें क्या करना है? कैपिटल स्टॉक बढ़ाना है यानी कैपिटल स्टॉक की
कैपिटल स्टॉक की मांग हमने बढ़ा दी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पूंजी तो चाहिए यानी वित्त तो चाहिए। तो इसमें जो हमारा जो वित्त होता है यानी मनी होती है, मनी होती है वो हमें कहाँ से लेनी होती है, वित्तीय बाजार से लेनी होती है। कहाँ से लेनी होती है, वित्तीय बाजार से। तो ये जो हमारी मनी होती है या वित्त होता है, ये वित्तीय बाजार से भी सरलता से आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसमें भी टाइम लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय पश्चाता कहते हैं। और हमारा लास्ट छठा, हमारा लास्ट क्या है, डिलीवरी लैग। हमारा लास्ट क्या है, डिलीवरी लैग। डिलीवरी लैग यानी माल छुड़ाई पश्चाता, माल छुड़ाई पश्चाता। तो ये क्या होता है कि देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, मनी आ गई है यानी पैसे आ गए, कैपिटल यानी मशीन मंगवाने के लिए हमारे पास क्या आ गए, पैसे। तो हम क्या करेंगे, मशीन के लिए ऑर्डर देंगे। हम क्या करेंगे, मशीन के लिए ऑर्डर देंगे। तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस जो मशीन बेचने वाली कंपनी होगी वो मशीन हमारे तक पहुंचाएगी, उसमें भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसे क्या कहेंगे, डिलीवरी लेग कहते हैं यानी माल छुड़ाई पश्चाता कहते हैं। अब हमने निवेश की सभी प्रकार की पश्चाताओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो हमारी 6 प्रकार की पश्चाताओं के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम देखिए, अब देखिए, विभिन्न जो फर्में होती है, अलग अलग फर्में होती है, तो उनके क्या होते हैं, अलग अलग निर्णय होते हैं एक तो। और दूसरा क्या है, उन सभी के क्या होती है, अलग अलग माल छुड़ाई पश्चाताएं होती है यानी अलग अलग उनकी डिलीवरी लेग होती है। यानी अलग अलग जो फर्में होती है उनमें क्या है, अलग अलग टाइम पर कैपिटल पहुंचती है। तो क्या होता है, जो समग्र में मांग में वृद्धि का पूंजी स्टॉक पर प्रभाव समयों पर ही वितरित हो जाता है। यानी जो समग्र मांग में जो वृद्धि होती है उसका पूंजी स्टॉक पर क्या प्रभाव होता है, तो वह समय के साथ वितरित हो जाता है। यानी पूंजी स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता है, एक साथ नहीं बढ़ता है, अलग अलग समय पर वितरित हो जाता है। इसका अभिप्राय है कि समय टी में पूंजी स्टॉक उत्पादन के सभी पिछले स्तरों पर निर्भर है। यानी जो टी समय में जो पूंजी स्टॉक होता है, यानी हमारा जो एक टी समय है, तो इस पर क्या जो भी पूंजी स्टॉक है वह केवल टी समय पर ही नहीं, पिछले सभी मतलब टी समय के जो हमारी मांग का स्तर है उस पर ही निर्भर नहीं करता है, पिछले सभी जो आउटपुट की स्तर है यानी टी समय से पिछले 2 3 या जितनी भी अवधियाँ हैं उनका कुल मिलाकर होता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे के टी यानी टी टाइम पर हमारे पास जो भी कैपिटल स्टॉक है वह किसका फंक्शन होगा, तो ये टी समय पर उत्पादन का जो भी स्तर है उस पर निर्भर करेगा, और इससे पिछली अवधि के उत्पादन यानी T-1 पर भी निर्भर करेगा। और ऐसा ही करके वाई T-N अवधियों तक यानी पिछले सभी अवधियों की आउटपुट लेवल पर हमारा वर्तमान कैपिटल स्टॉक निर्भर करेगा। तो हम इसको चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। अब देखिए, हम चित्र की सहायता से समझते हैं कि देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है कैपिटल स्टॉक है। जब हमारा आउटपुट लेवल ये था, जब हमारा ये क्या था, आउटपुट लेवल, इतना हमारा क्या हो रहा था, अर्थव्यवस्था में मांग थी या इतना उत्पादन हो रहा था, तब हमारा ये था क्या है, ये था पूंजी स्टॉक था, ये हमारा कैपिटल स्टॉक था, इतना था हमारा। अब क्या है, ये हमारे T0 समय पर क्या हुआ, हमारे आउटपुट की मांग इतनी बढ़ गई, क्या है, इतना हमारा क्या हो गया, आउटपुट की मांग एक साथ बढ़ गई। तो इस इतना आउटपुट, इतना उत्पादन करने के लिए हमारे पास क्या है, इतनी मात्रा में हमें किसकी ज़रूरत है, कैपिटल स्टॉक की ज़रूरत है। तो ये हमारा क्या है, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है, ये हमारा क्या स्टॉक है, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है। लेकिन हमारा एक्चुअल कैपिटल स्टॉक इतना है, जो एक साथ इतना नहीं बढ़ सकता, एक साथ इतना बढ़ नहीं सकता, इसमें क्या टाइम लेग रखता है। तो हमारा जो कैपिटल स्टॉक है ये वास्तव में क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और यहाँ पर जाके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके ये इसको हम क्या मान लेते, ये तो हमारा क्या है, T0 हो गया, और इसको हम क्या मान लेते हैं, T1 है इसको। तो ये हमारा जो T1 टाइम पीरियड पर हमारा कैपिटल स्टॉक क्या है, हमारा जो
आवश्यक कैपिटल स्टॉक या डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक और एक्चुअल कैपिटल स्टॉक बराबर हो जाते। तो ये हमारा लॉन्ग रन में होता है ऐसा। बाकी शॉर्ट रन यानी अल्पकाल में क्या, अल्पकाल में हमारा ये तो क्या है, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इतना चाहिए यहाँ से लेकर इतना, लेकिन एक्चुअल कितना है, एक्चुअल इतना। तो अल्पकाल में इसमें अंतर हो सकता है। तो ये धीरे धीरे करके पूरा होता है। अब देखिए धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो ये कब बढ़ेगा, ये बढ़ना कब चालू होगा, हमारे जो लास्ट छठा स्टेप क्या है, डिलीवरी लेग। तो डिलीवरी लेग होगा, उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी करना चालू होगी, कैपिटल की डिलीवरी होना चालू होगा। तो धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल स्टॉक है इतना, ये जो स्टॉक है ये केवल टी पीरियड में आउटपुट है, ये इस पर इसका फंक्शन नहीं है, पिछले जितने भी टाइम पीरियड पर आउटपुट है। यानी ये जैसे इसको हम मान लेंगे, ये हमारा जो है आउटपुट है टी पीरियड का है, वाई टी। तो इससे पहले जैसे वाई टी माइनस वन, वाई टी माइनस वन, वाई टी माइनस टू, तो इतन ये जो भी टाइम पीरियड है इन पर जो आउटपुट, ये इनमें जो आउटपुट था उस पर ये हमारा उस पर भी ये हमारा निर्भर करेगा। तो ये था हमारा कौन सा, फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटेड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश का लचीला त्वरक सिद्धांत। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम कोएस्क का सिद्धांत पढ़ेंगे, कोएस्क थ्योरी, जो कि वो भी फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटेड थ्योरी है।